दोस्तों, तलाकशुदा मुस्लिम महिलाओं को गुजारा भत्ते के सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने ऐतराज जताया है। बोर्ड की वर्किंग कमेटी ने सर्वोच्च अदालत के फैसले पर चर्चा के बाद कहा कि यह शरिया यानी कि इस्लामी कानून के खिलाफ है। इसके खिलाफ वो अदालत का दरवाजा खटखटाएगा। आइए जानते हैं कि भाई शरिया कानून के तहत इस्लाम में महिलाओं को कितना भरण पोषण मिलता है और इसके लिए इस्लामिक कानून के क्या नियम होते हैं। दोस्तों, बहुत ही जरूरी जानकारी मैं आप तक पहुंचा रही हूं, वीडियो को अंत तक देखिएगा। देखिए, सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह की बेंच ने अपने एक फैसले में कहा है कि तलाकशुदा मुस्लिम महिला भी अपराध प्रक्रिया संहिता यानी कि सीआरपीसी की धारा 125, जो कि अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 144 है, इसके अनुसार पति से भरण पोषण पाने का अधिकार रखती है। इसके लिए यह याचिका दायर कर सकती है। अब आप ये जानिए कि सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला मोहम्मद अब्दुल समद नामक मुस्लिम युवक की याचिका को खारिज करते हुए सुनाया था। सर्वोच्च अदालत ने यह भी कहा है कि उसका यह निर्णय हर धर्म की महिला पर लागू होगा। इसी को मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड शरीयत के खिलाफ बता रहा है। देखिए, भारतीय मुसलमान मुस्लिम पर्सनल लॉ यानी कि शरीयत एप्लीकेशन एक्ट 1937 को शरीयत कानून मानते हैं। ये मुसलमानों के बीच विवाह, गोद लेने, विरासत, तलाक और उत्तराधिकारी जैसे व्यक्तिगत मामलों को नियंत्रित करने के लिए इस्लामी कानून को मान्यता देता है। देखिए, मुसलमानों में निकाह यानी कि विवाह को एक अनुबंध माना जाता है जो संतान की उत्पत्ति और बच्चों को वैध बनाने के लिए होता है। इसलिए मुस्लिम शादियों में निकाह नामा यानी कि विवाह अनुबंध की व्यवस्था होती है। इसमें मेहर का जिक्र भी होता है। एक मेहर तत्काल होती है जो महिला को विवाह के वक्त ही मिल जाती है। दूसरी मेहर निकाह के वक्त तय कर दी जाती है जो तलाक या फिर पति की मृत्यु के वक्त मिलती है। देखिए, शरीयत में तलाक के बाद भरण पोषण का अधिकार ही नहीं होता है। आमतौर पर शरीयत में तलाक के बाद महिलाओं को इद्दत तक गुजारा भत्ता पाने और मेहर यानी कि मेहर के अलावा गुजारा भत्ता पाने का सामान्य अधिकार नहीं है। इद्दत सामान्य तौर पर तलाक या फिर पति की मृत्यु के बाद 3 महीने तक की अवधि होती है। हालांकि तलाक के वक्त अगर कोई महिला गर्भवती है तो बच्चे के पैदा होने तक का खर्च पति उठाएगा। इसके बाद अगर माँ बच्चे को दूध पिलाती है तो केवल बच्चे का खर्च पिता उठाएगा। बाकी तलाकशुदा लड़की के लिए केवल पिता और भाई जिम्मेदार होते हैं। आप ये जानिए कि इसके बाद साल 2019 में मुस्लिम महिलाओं के हक की रक्षा के लिए मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण अधिनियम 2019 बना है। इसके तहत अगर किसी मुस्लिम महिला को पति ने तलाक कहकर तलाक दे दिया तो वो भरण पोषण भत्ता मांग सकती है। यही नहीं, इस अधिनियम के तहत अगर कोई मुस्लिम पति अपनी पत्नी को मौखिक, लिखित या फिर इलेक्ट्रॉनिक रूप में या किसी दूसरे तरीके से तलाक की घोषणा करता है तो वो शून्य और अवैध माना जाएगा। हालांकि तलाकशुदा मुस्लिम महिला के पास यह अधिकार है कि वो इस अधिनियम को माने या किसी अन्य कानून या फिर परंपरा में उपलब्ध दूसरे विकल्प का चुनाव करें। देखिए, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अपनी आपत्ति दर्ज कराई है। क्या कह रहा है मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, वो जानिए। तलाक के बाद भरण पोषण पर सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक निर्णय के खिलाफ मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का कहना है कि भाई ये फैसला शरीयत से मतभेद उत्पन्न करता है। यह संविधान द्वारा दिए गए धार्मिक स्वतंत्रता का भी हनन करता है। बोर्ड का कहना है कि गुजारा भत्ता वास्तव में मुस्लिम महिलाओं के लिए भीख है। जब पति ने महिला से रिश्ता ही खत्म कर दिया तो वो उससे गुजारा भत्ता के रूप में भीख क्यों मांगे, ये कहना है मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का। अब देखिए दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया है उसको पूरी तरह से नकार रहा है मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड। अब तलाकशुदा मुस्लिम महिलाओं को गुजारा भत्ते के सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने ऐतराज जताया है और बोर्ड की वर्किंग कमेटी ने सर्वोच्च अदालत के फैसले पर चर्चा के बाद कहा है कि वो शरिया यानी कि इस्लामी कानून के खिलाफ है। इसके खिलाफ वो अदालत का दरवाजा खटखटाएगा। आगे क्या होता है इस पर मैं आपको जानकारी दूंगी। फिलहाल आप कमेंट करके बताइए जानकारी आपको कैसी लगी है। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम कंचन डोगरा नेगी है। इसी तरह की जानकारी मैं आप तक पहुंचाती रहूंगी। फिलहाल ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कर सकते हैं, चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।